मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी आज मैं आपके समक्ष हेयर फॉल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो आजकल पॉल्यूशन के कारण और हम लोग का कुछ खान पान में गड़बड़ी के कारण बहुत लोगों का हेयर फॉल बहुत कम उम्र में हो रहा है। तो इसका बहुत सारा अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है। तो in homeopathy we can treat hair fall very efficiently. We have large number of medicines, but we have to select the medicine according to the symptom similarity, based on physical symptoms, mental symptoms, modalities and concomitants. जब भी आप मेडिसिन सिलेक्शन करें तो मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज़ ये सब के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उसके बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्शन कीजिए। इन द लास्ट फ्यू डेज अगो आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन हेयर फॉल। देयर वाज अ पेशेंट whom I have treated with homeopathic medicine। मैंने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट किया होम्योपैथिक मेडिसिन से और मैंने उसका वीडियो मैंने पोस्ट किया। तो आई हैड रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्स दैट इट कैन नॉट बी ट्रू दैट सच अ गुड रिजल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, मेरा नाम एमडी तौसीफ आलम, मेरा निक नेम राजा है। मेरे दोस्त लोग मुझे राजा ही नाम से जानते हैं। मैं मोहनपुर बोड़ो में रहता हूँ और मेरे को एलोपेशिया हो गया था सर में और मैंने विभिन्न जगहों से इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लगभग 2 साल से मैं इलाज करा के परेशान हो गया था। होम्योपैथी, एलोपैथ सारे इलाज करवा के मैं थक हार गया था, मुझे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैं देवाशीष मुखर्जी के पास आया मैं और मैंने इलाज करवाया और सिर्फ 3 महीने के इलाज से मेरे सारे सर के बाल वापस आ गए। ये बोला गया जो इतना अच्छा रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं हो सकता है। मैंने जब वो वीडियो अपने डॉक्टर ग्रुप में पोस्ट किया तो मुझे बहुत सारा कमेंट मिला। लोग बोले जो ये कोई एडिट किया हुआ वीडियो है और इस तरह का नहीं रिजल्ट नहीं हो सकता है। पर मेरा कहना है जो ये बिल्कुल सही है और मैंने जो मेडिसिन यूज़ किया मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और क्या मेडिसिन सिलेक्शन हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बोलूँगा। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन मेडिसिन्स व्हिच कुड बी यूज्ड इन हेयर फॉल। हेयर फॉल में बहुत सारे मेडिसिन्स है पर मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स को हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। बेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुड बी सिलेक्टेड ऑन फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स एंड मोडालिटीज। First medicine which could be used very effectively in hair fall is lycopodium। lycopodium में ये देखा गया है, lycopodium बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसमें मेनली देखा गया है जो यंग पेशेंट्स जो हैं उनका हेयर फॉल में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। पर लाइकोपोडियम जब भी आप सिलेक्ट करें तो ये आप ख्याल रखिए जो पेशेंट में लाइकोपोडियम का सिम्टम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको देखना होगा जो पेशेंट को कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कि नहीं, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, यू हैव टू सी जो उसको क्या क्रेविंग है। यदि उसमें स्वीट्स का क्रेविंग है और पेशेंट यंग एज का है तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना होगा जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारा सिम्टम्स लाइकोपोडियम से मैच करता है कि नहीं। Second medicine which could be used very effectively in case of hair fall is natrum mur। natrum mur mainly देखा गया है जो बच्चे, जो पेशेंट्स हैं, यंग लेडीज है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनका हेयर फॉल हो रहा है तो उस केस में natrum mur बहुत अच्छा से काम करता है और उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जो पेशेंट आफ्टर डिलीवरी किसी पेशेंट का हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल्स आउट व्हेन इट इज टच्ड, जैसे ही आप हेयर को टच करते हैं हेयर फॉल हो जाता है, तो उस केस में आप natrum mur के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड मेडिसिन which could be used very effectively in case of hair fall is acid phos। एसिड फॉस में जनरली देखा गया है द पेशेंट कुड बी अ डायबिटिक पेशेंट्स लोग में मेनली यूज्ड होता है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा उसमें ग्रीफ है तो पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा ग्रीफ के कारण कुछ ऐसा घटना उसके साथ हुआ है, किसी का डेथ हो गया है या कोई और घटना घटा है जिसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, दुख में रहता है। उसके कारण क्या देखा जा रहा है, उसका अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब उसका हेयर वाइट हो जा रहा है और इजीली फॉल कर रहा है, तो उस केस में आप एसिड फॉस के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपके समक्ष एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं जिसका नाम है मोहम्मद तौसीफ आलम।
तौसीफ आलम मेरे पास आए थे और उनका ट्रीटमेंट मैंने किया। आई हैव यूज थूजा दैट वाज आल्सो इन CM पोटेंसी। तो अब आपको कहना होगा, आप पूछिएगा क्यों मैंने थूजा यूज़ किया, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ थूजा वेर प्रेजेंट इन द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ वाट्स, पेशेंट के शरीर में वाट्स था, इस वाट्स इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ थूजा। इसके अलावा और भी बहुत सारा सिम्टम्स था जो कि थूजा के साथ मैच कर रहा था। ऑन दैट बेसिस आई यूज थूजा in CM potency, and after that there was a miraculous result, and within 3 months the patient has full grown hair। तो ये मेरा कहना है, जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा मेडिसिन को, whenever you select a medicine, you select on the basis of mental symptoms, physical symptoms, modalities, constitution. You have to keep your eyes in all these things, otherwise you will fail। In many videos we will see that some doctors suggest certain oils, but to be very frank, मैंने जब भी देखा है ये ऑयल्स तभी काम करते हैं जब इसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप देते हैं। सिर्फ ऑयल्स से हेयर निकल जाए और बहुत अच्छा ग्रो करे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो जब भी आप सिलेक्शन कीजिए और उस मेडिसिन को आप यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ एब्रप्टली। कोई भी मेडिसिन को एब्रप्टली आप सुन लिए थूजा, आप एब्रप्टली थूजा आप हाई पावर में सबको देने लगे, देन ये अच्छी बात नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ proper selection of constitutional remedy and tropical application, good results cannot be achieved in all cases because of hereditary factors and constitutional blockage, that means miasmatic blockages। दवा सही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन करने के बावजूद हर केस में गुड रिजल्ट नहीं आता है। उसका दो कारण, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन होने के बावजूद और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कुछ ऑयल्स का एप्लीकेशन के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट बहुत सारे केसेस में नहीं आते हैं। उसका कारण ये है जो वहाँ पर कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉकेजेस है, इसको हम लोग कह सकते हैं माइजामेटिक ब्लॉकेजेस, जिसके कारण गुड रिजल्ट ये सब केसेस में, बहुत सारे केसेस में नहीं आता है। तो मेरा पूरा प्रोफेशन से आई विल रिक्वेस्ट द होल प्रोफेशन टू वर्क इन दिस फील्ड। आप लोग इस फील्ड में काम कीजिए और आई होप यू प्लीज शेयर योर नॉलेज सो दैट द यंगर जनरेशन डॉक्टर्स कैन बी बेनिफिटेड। आप लोग अपना नॉलेज को शेयर कीजिए ताकि यंग जनरेशन डॉक्टर्स जो हैं उन लोग बेनिफिटेड हो इस वीडियो से। आई होप सो। आप लोग भी अपना ये कीजिए, अपना नॉलेज को शेयर कीजिए, जो आप कौन सा मेडिसिन यूज़ किए और किस हिसाब से यूज़ किए, क्या पोटेंसी में यूज़ किए। थैंक यू। As I am receiving a lots of requests from all over the India for classes, online lectures on Materia Medica and other allied, other homeopathic subjects. So if you all are interested for homeopathic students and homeopathic doctors, please let me know in my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9955396383. Thank you.